हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। आज हम चैप्टर लेने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10th, चैप्टर नंबर 13, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर इस चैप्टर का रिवीजन कराइए, तो मैं इसका रिवीजन टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट कराता हूँ। 9th क्लास में आप इसके फिगर्स के बारे में पढ़ चुके हो, लेकिन इस बार क्या हुआ है, 10th क्लास में क्या होता है, ये जो फिगर्स हमने पढ़े थे, आपका क्यूबॉइड है और क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, इन सबको क्या करता है, ये एक दूसरे के साथ जोड़कर फिर आपसे इसके वॉल्यूम और सरफेस एरियाज के बारे में पूछता है। इस वीडियो में पहले हम इसके फॉर्मूलाज की चर्चा करते हैं, जो इसके फॉर्मूले होते हैं अलग अलग, क्योंकि ये चैप्टर जो है 50% फॉर्मूलों पर बेस्ड है और 50% के आप किस तरीके से फिगर्स को बनाते हैं और फिगर बनाने के बाद में किन पॉइंटों को आप निकाल सकते हैं उसमें से सॉल्व करने के लिए कि किस चीज की जरूरत पड़ रही है, कौन सा सरफेस हमारी माइनस होगी, कौन सी प्लस होगी, ये आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम क्यूबॉइड से। तो देखिए सबसे पहले जो है आपका फिगर आता है वो क्यूबॉइड का आता है। क्यूबॉइड जैसे कि कोई कमरा होता है या आपकी कोई बुक होती है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, डस्टर होता है, ये सारे फिगर्स आपके क्यूबॉइड कहलाते हैं। क्यूबॉइड की पहचान ये है, देखिए सबसे पहली बात तो ये हम 3D पढ़ रहे हैं, 3D फिगर पढ़ रहे हैं, 2D नहीं पढ़ रहे। 2D हमने सर्कल वगैरह ये सब पढ़े हुए हैं, और ये 3D फिगर ऐसे फिगर्स को कहते हैं जिनको हम शो कर सकते हैं हाथ में लेकर। केवल यहाँ पे शो नहीं करना, जमीन पे शो नहीं करना, हम जो है हाथ में लेके शो कर सकते हैं, वो 3D होते हैं। आपने 3D पेंटिंग वगैरह भी देखते हैं, जो उभरी हुई आकृतियां होती हैं उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये आपका क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड इसे कहते हैं हिंदी में घनाभ। ये घनाभ जो होता है इसमें आपकी ये लेंथ होती है, लंबाई, ये चौड़ाई है विड्थ, और ये है ऊंचाई। क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट दोनों तीनों की तीनों सेम नहीं होती, ये अलग अलग होती हैं, इसलिए इसे क्यूबॉइड कहते हैं। इसमें एक चीज होती है वॉल्यूम, जिसे कहते हैं हम आयतन। ये हमसे पूछेगा, तो आयतन जो होता है इसका वो L B H, इसका मतलब क्या है, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इसका जो है यूनिट जो होती है वो क्यूब में चलती है, यूनिट जो होती है वो क्यूब में चलती है, यानी कि ये सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, मीटर क्यूब हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ये आपको मतलब जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्यूब में चलता है, ठीक है। इसमें अगर आपसे पूछे वो टीएसए वो कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टीएसए। तो टोटल सरफेस एरिया, इसका मामला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। इसके बाद में इसमें टीएसए के अलावा ये पूछता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जिसे हम कहते हैं LSA, लेटरल सरफेस एरिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अभी डिफरेंस बताऊंगा इसका होता क्या है। ये होता है 2HL प्लस बी। देखिए जैसे कि ये आपका क्यूबॉइड दिया हुआ है, क्यूबॉइड है, इसमें जो है टीएसए जब पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ, तो आपको क्या करना है, जितनी भी बाहरी पृष्ठ हैं आपके, इसको आपको पता है क्यूबॉइड के अंदर आपके 6 फेसेस होते हैं, जिसमें आपका मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए डस्टर है, तो इसमें एक फेस ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, और ये छठवां फेस ये रहा। तो इसमें टोटल मिला के 6 फेसेस होते हैं। समूह पृष्ठ में टोटल टीएसए में टोटल सरफेस का एरिया पूछता है। अभी जब आप, अभी तो ये बेसिक है इसका, इसके बाद में मान लीजिए इसमें होल करने की कह रहा है, इसके ऊपर सेमी आप क्या बोलते हैं, कोन रखने की बात कर रहा है, या फिर सेमी स्फीयर रखने की बात कर रहा है, इसे हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ऐसी अगर आकृतियों के बारे में बात करता है तो हम ये डिसाइड करेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ मतलब टीएसए, टोटल सरफेस एरिया में वो एरिया लेना है जिस पर हम बाहर से पेंट कर सकें, जो हमें पूरा दिखाई दे रहा है, उस सभी को हम सरफेस एरिया कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। एलएसए में केवल ये 4 बॉल्स आएंगी, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि 1 2 3 और ये 4 फ्रंट वाला, ये चारों दीवारें जो होती हैं कमरे की, उनका हमें केवल एरिया लेना है एलएसए में। तो 2HL प्लस बी होता है। अगर आपसे इसमें डायगोनल पूछे, डायगोनल का मतलब होता है आपसे पूछे विकर्ण, विकर्ण क्या होगा, डायगोनल पूछे तो डायगोनल में क्या करते हैं, हम विकर्ण निकालते हैं। देखिए विकर्ण जो है आपने देखा होगा, जब ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में जब भी आप कभी पेंसिल आपकी एक जैसे बड़ी पेंसिल, नई पेंसिल लेके आते हो और ज्योमेट्री बॉक्स में आती नहीं है, तो आप उसे सीधी की बजाय टेढ़ी रखने की कोशिश करते हो।
उसके बाद में भी अगर वो फिर भी नहीं आती तो उसमें आप उस पेंसिल को इस तरीके से टेढ़ी रखते हो, मतलब जैसे कि मैंने क्या किया, इस वाले कोने से और इस वाले कोने को मिलाया इस तरीके से। अगर मैं इससे इसको मिलाऊंगा तो केवल इस वाले जो फेस है इसका हमारा डायगोनल निकलेगा, लेकिन मैं इस वाले कोने से उस वाले कोने को मिलाऊंगा तो मेरा जो डायगोनल निकलेगा वो इस पूरे होल क्यूबॉइड का निकलेगा। और अगर आपसे एग्जाम में जैसे पूछा जाता है डायगोनल क्या है तो आप लगाओगे फॉर्मूला, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी सबसे लंबी छड़ है या स्टिक है जिसको आप इस बॉक्स में रख सकते हो, तो वो हमेशा उसकी डायगोनल ही होती है। तो आपको डायगोनल फाइंड करना होगा, इसका फॉर्मूला होता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये आपके इसमें 4 तरह के फॉर्मूले लगते हैं। इसमें वॉल्यूम पूछेगा, टीए से पूछेगा, एल से पूछेगा और डायगोनल पूछेगा। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट फिगर आता है वो आपका आता है क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है? दोनों की दोनों ही 3D फिगर है, वैसे तो हम 3D ही पढ़ेंगे अभी तो, पर क्यूब और क्यूबॉइड में ये अंतर है कि क्यूब जो होता है, जैसे कि आपने देखा है आप लूडो खेलते हैं तो उसमें जो उसका पासा होता है, जो उसकी डाइस होती है, उस वो हमारी क्यूबॉइड वो हमारी क्यूब होती है। इसमें क्या होता है, इसे घन कहते हैं हिंदी में। क्यूब जो होता है इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों की तीनों एक ही होती हैं, ए और ए। जैसे इसकी ये लेंथ है, ये विड्थ है और यही इसकी हाइट है, ये सेम होती है लेंथ, विड्थ और हाइट। तो इसलिए क्यूबॉइड को कैसे भी रख लो आप, वो सेम रहेगा, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें जो है वॉल्यूम अगर पूछता है आपसे तो इसी से बना है ए इंटू ए तो हो जाएगा आपका ए क्यूब। उसके बाद में आपसे टीए से पूछेगा, टीए से संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया, तो हो जाएगा 6a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ करूंगा इस वाले फेस की तो a स्क्वायर आ गया। ऐसे ही करके टोटल 6 फेसेस हैं और सारे के सारे सेम है, तो 6 इंटू ए स्क्वायर 6a स्क्वायर आ गया। अगर आपसे इसमें एल से पूछेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया, तो वो हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, क्योंकि 4 फेसेस की बात कर रहे हैं वॉल्स के लिए। उसके बाद में आपसे डायगोनल पूछेगा अगर ये, तो डायगोनल आपकी हो जाएगी a√3, क्योंकि जब मैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसमें रखूंगा तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर से a तो बाहर निकल आएगा, √3 अंदर रह जाएगा। तो इस सब को आप नोट करिए, उसके बाद में फिर मैं इससे आगे बताता हूं जी। नेक्स्ट फिगर है आपका, इसमें सिलेंडर। ये सिलेंडर जो होता है, ये आप बच्चे नॉर्मली गैस का सिलेंडर समझ लेते हैं ऐसे। ये सिलेंड्रिकल शेप होती है और गैस वाले सिलेंडर को भी सिलेंडर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी सिलेंड्रिकल शेप है। जैसा कि पाइप होता है आपका, कोई भी रॉड होती है जो आपकी सिलेंड्रिकल शेप में होती है, यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं इसकी रेडियस, जिसे कहते हैं त्रिज्या r। और ये आपकी होती है हाइट, इसे कहते हैं हम हाइट h। ये होती है ऊंचाई, ये भी आपकी रेडियस है r। और इसमें जो है सिलेंडर में, इसे सिलेंडर कहते हैं, सिलेंडर जिसे कहते हैं हिंदी में बेलन। अब बेलन को हिंदी में रोटी बनाने वाला बेलन मत समझना, बेलन का मतलब, उस बेलन को भी बेलन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बेलनाकार शेप में है। सिलेंडर जो होता है इसमें भी आपका वही उसी तरीके से वॉल्यूम होता है, जो होता है पाई r स्क्वायर h। मतलब सीधा सीधा समझो कि किसी भी कोई भी आपको फिगर दे रखा है, उस फिगर का अगर आपको बेस पता है, बेस का एरिया पता है, तो उसमें हाइट का मल्टीप्लाई करने पर आपको उसकी शेप जो होती है उसका वॉल्यूम मिल जाता है। तो पाई r स्क्वायर और ये h। उसके बाद में अगर इसमें ये आपका सी ऐसे पूछता है, सी ऐसे वो कहते हैं हम कर्व सरफेस एरिया। इसमें जो है इसे हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं वैसे इसे। तो ये होता है 2 पाई r h। उसके बाद में अगर ये आपसे टीए से पूछे, टीए से यानी टोटल सरफेस एरिया, उसी तरीके से टीए से क्या होता है, हमने देखो वक्र पृष्ठ यानी सीएस और टीएस में क्या डिफरेंस है। जैसे कि ये कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर का ये जो पार्ट होता है जिसपे हमें बाहर से, जैसे हमारा एलएसए होता था, उसी तरीके से ये कर्व में जो हमारा शेप है, इस वाले एरिया पे अगर हमें पेंट करना है तो वो सीएसए माना जाएगा। और इस कर्व के साथ साथ में इस वाले फेस पर और इस वाले फेस पर, इन दोनों पे भी पेंट करना है तो आपका ये टीएसए माना जाएगा। टोटल सरफेस एरिया लेना है, क्योंकि हमें इसमें ये हो जाएगा 2 पाई r h प्लस r।
और आपसे अगर एरिया ऑफ बेस पूछे, एरिया ऑफ बेस, तो ये तो आप जानते हो, ये तो बेस जो होता है इसका, ये आपका सर्कल की फॉर्म का होता है, इसको कहते हैं हम पाई आर स्क्वायर। इसके बाद में इसमें एक फिगर आता है जिसमें कहते हैं हम इसे कोन। इसमें ये रेडियस होती है आर, ये जो हाइट होती है इसे कहते हैं हम एच, और ये हमारी एल जो होती है इसे कहते हैं हम स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। और ये फिगर है हमारा कोन। कोन को हिंदी में कहते हैं हम शंकु, ठीक है। कोन जो होता है, इस कोन में भी इसी तरीके से आपका वॉल्यूम होता है, जो कि हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद में इसमें आपका सी एस ए होता है, सी एस ए होता है इसमें। सी एस ए जो है इसमें हम एच का नहीं एल का प्रयोग करते हैं, और एल और एच और आर ये आपस में रिलेटेड है किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो सी एस ए होता है इसका पाई आर एल, वेयर एल क्या है यहाँ पर, एल जिसे हम स्लैंट हाइट कह रहे थे, ये एल है आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये दिख रहा है आपको एच और आर, और ये 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं। और इसमें जो है ये एल और एच और आर में वही रिलेशन है जो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस में होता है, यानी कर्ण लंब और आधार में होता है। तो एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका टीएसए पूछे तो वही टीएसए की जो डेफिनेशन आप ऐसे ही समझो कि आपको जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है सबको पेंट करना है। तो जैसे कि इसमें एलएसए है और प्लस ये बेस है, इसमें पेंट करना है। तो पाई आर एल इसका और पाई आर स्क्वायर इसका, जब हम कॉमन लेंगे तो पाई आर एल प्लस आर आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और बेस एरिया तो आप जानते हो पाई आर स्क्वायर, ये जो इसका है वही इसका है। एरिया ऑफ बेस जो है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में इसमें आता है आपका स्फीयर। देखिए स्फीयर और सर्कल दोनों में डिफरेंस होता है। ये अभी इसको स्फीयर समझो, SPH, स्फीयर यानी कि गोला। गोला और वृत्त इन दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है, जो आपका सर्कल होता है वो एक 2D फिगर है जो सिर्फ इस बॉल पर, दीवार पर या जमीन पर ही शो किया जा सकता है। अगर आपने किसी भी सर्कल को हाथ में उठा लिया तो वो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा, वो गोला नहीं बनेगा। यानी कि 1 रुपए के सिक्के के बारे में अगर आपसे पूछे तो 1 रुपए का सिक्का जो होता है वो क्या होता है, 1 रुपए का जो सिक्का होता है, ये 1 रुपए का सिक्का आपका इस तरीके से होती है इसकी, और इसमें कुछ ना कुछ अपनी एक मोटाई होती है। अब ये मोटाई आपकी चाहे 1 mm हो या उससे भी छोटी हो, तो जितनी फिगर होती है, जो 3D फिगर होती है, वो कभी सर्कल नहीं हो सकती। तो सर्कुलर शेप लगती तो है उसकी, लेकिन ये होता क्या है, ये एक सिलेंडर होता है, क्योंकि इसमें अपनी एक हाइट भी है और सर्कुलर फेस भी है इस तरीके से। तो इसमें कुछ ना कुछ हाइट होगी, तो 1 रुपए का सिक्का होगा। मतलब सिक्के कॉइन जितने भी होते हैं, 5 रुपए, 1 रुपए, जितने भी कॉइन होते हैं सबकी सब सिलेंडर होते हैं। और स्पीयर जो होता है, जैसे कि आप गेंद, बॉल जो होती है जिससे आप बैट बॉल खेलते हो, टेनिस बॉल होती है, ये सबकी सब गेंद होती है, जिसे हम गोला कहते हैं, स्पीयर कहते हैं। स्पीयर जो होता है ये 3D फिगर है, इसको हाथ में ले सकते हैं। यहाँ पे मेरा शो करना संभव नहीं है क्योंकि मैं एक 3D पेंटर नहीं हूं, तो इसलिए स्पीयर जो गोला होता है इसमें भी ये रेडियस आर ही होती है, और आर ही चलती है, ये भी आर, ये भी आर। लगता सर्कल जैसा है लेकिन सर्कल नहीं होता है, ठीक है। स्पीयर जो होता है इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो वॉल्यूम होता है जो कि होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद में आपका इसका टीएसए और इसका सीएसए दोनों की दोनों सेम होते हैं। टोटल सरफेस एरिया भी यही है और कर्व भी यही है पूरा की पूरा। ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा अगर मैं इसमें हेमिस्फीयर की बात करूं तो हेमिस्फीयर इस तरीके से बनेगा, जिसमें ये रेडियस होगी आर, इसे कहते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला। अर्धगोला जो होता है, अर्धगोले में आपका वॉल्यूम, भाई पूरा वॉल्यूम तो नहीं है, तो हाफ है तो उसका हाफ कर देंगे। ये 4/3 था तो ये 2/3 रह जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इसका अगर सीएसए पूछेगा तो सीएसए में आपका ये कर्व सरफेस आएगा नीचे वाला, तो कितना हो जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर था तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसमें टीएसए पूछेगा तो टीएसए में 2 पाई आर स्क्वायर तो ये है ही, लेकिन जो ऊपर से पृष्ठ दिखाई दे रही है हमें कटी हुई, ये भी तो पाई आर स्क्वायर है, तो दोनों को ऐड करके 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका। ये टीएसए भी इसका निकल आएगा। तो आपका ये फिगर इसमें हो चुके हैं। अब इसके अलावा आपका बचता है फ्रस्टम।
फ्रस्टम की चर्चा हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड में तो आ नहीं रहा, यूपी बोर्ड में आ रहा है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन जब इसकी लास्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें करेंगे। अभी मैंने आपको ये फॉर्मुलाज और ये इंट्रो समझा दिया है इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं इसके एग्जाम्पल के साथ साथ में आपके क्वेश्चन करना स्टार्ट करूंगा। ओके, अब उससे पहले इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है इसका। क्योंकि सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले ही पता होने चाहिए सारे फिगर्स के, और फॉर्मूले पता होंगे उसके बाद ही आप उसे लगा पाओगे। क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे क्यों मिक्स करके देगा, सिलेंडर के ऊपर उसने कोन लगा दिया, या फिर हेमिस्फीयर के ऊपर उसने कोन लगा दिया या सिलेंडर लगा दिया, तो आपको दोनों के फॉर्मूले मर्ज करके और आपको फिगर्स के जो है आंसर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।